स्वागत है सभी का इस वीडियो में। इसमें हम लोग C++ के इस सीरीज में मैं क्लास के अंदर आपको पिछले वीडियो में बहुत सारी बातें आपको बताई कि किस तरीके से स्टैटिक वेरिएबल स्टैटिक मेंबर फंक्शंस होगा, उसका क्या एग्जीक्यूशन का प्रोसेस है, किस तरीके से एग्जीक्यूट करता है, मेमोरी का एलोकेशन डीएलोकेशन मैंने वो कैसे वो कंज्यूम करेगा, कौन से वैल्यू से उसको रिप्लेस करेगा, ये भी मैं आपको पिछले वीडियो में बता चुका हूं। अब इस वीडियो में मैं आपको दो बातें यहां क्लियर कर देना चाहता हूं कि जैसे एक कंसेप्ट आप समझिए कि यदि क्लास के अंदर कोई वेरिएबल बनाते हैं, जैसे सपोज करो आपका क्लास है टेस्ट और टेस्ट के अंदर हम यहां पर इंट ए और इंट बी लेना चाहते हैं। तो यहां पर यदि हम ये चाहते हैं कि हमारा ए और बी इनिशियलाइज हो जाए, तो इसके इनिशियलाइजेशन के लिए हम लोग को एक नेक्स्ट चैप्टर जो मैं बताऊंगा आपको कि कंस्ट्रक्टर का यूज करना पड़ता है। तो कंस्ट्रक्टर का यूज करेंगे तो अभी तो वो चैप्टर आगे है, लेकिन अभी इस करंट टाइम में मैं एक कंसेप्ट आपको बता दूं कि यदि हम ऑब्जेक्ट को, जैसे अभी तक आपको वेरिएबल और मेंबर फंक्शन दोनों को स्टैटिक बताया कि स्टैटिक यदि बनाते हैं तो क्या होता है, कैसे वो काम करता है, लेकिन यदि हम ऑब्जेक्ट को स्टैटिक बनाते हैं तो मेरा जो भी वेरिएबल इसके अंदर डिक्लेयर्ड है वो वेरिएबल बाय डिफॉल्ट सेट हो जाता है 0 से, यानी कि इनिशियलाइज हो जाएगा वो बाय डिफॉल्ट 0 से। अब बात आती है कि जब 0 से हमारा सेट हो जाएगा तो ये काम जो कि हम कंस्ट्रक्टर से कर रहे थे वो मेरा काम डायरेक्ट यहां से हो सकता है। तो इसके लिए आपको मैं एक प्रोग्राम बताता हूं कि ये किस तरीके से काम करेगा, स्टैटिक ऑब्जेक्ट आखिर आप बनाइएगा कैसे। तो इसके लिए हम लोग कीवर्ड यूज करेंगे स्टैटिक क्लास नेम और ऑब्जेक्ट का नेम देते हैं ओबीजे। तो स्टैटिक जब लग गया, यदि क्लास के पहले यानी कि ऑब्जेक्ट जो मेरा बना, इस ऑब्जेक्ट को कहते हैं स्टैटिक ऑब्जेक्ट। तो स्टैटिक ऑब्जेक्ट जैसे ही बना तो इसमें जो भी वेरिएबल क्लास के अंदर डिक्लेयर्ड है वो वेरिएबल सेट हो जाएगा किससे, 0 से। कैसे होगा इसको देखिए, मैं प्रोग्राम के थ्रू इसको बताता हूं। देखिए सबसे पहले आप इंक्लूड कीजिए iostream .h क्लास टेस्ट, और टेस्ट के बाद हम यहां पर प्राइवेट, तो प्राइवेट लिखे या ना लिखे बाय डिफॉल्ट क्या हो जाएगा, मेंबर प्राइवेट हो जाएगा। आप लिखिए यहां पर आकर के हम इंट में a और कॉमा इंट में b लेंगे, दो वेरिएबल हो गया। अब आ जाइए आप पब्लिक में, चूंकि इसको डिस्प्ले करेंगे तब तो पता चलेगा कि क्या है। यहां पर हम ले लेंगे void show, एक मेथड ले लिए और हम यहां पर सी आउट करा देंगे इसको, a को a इक्वल्स टू a को दिखाए और फिर सी आउट b इक्वल्स टू हम दिखा दिए b को। यहां पर इसको हम बंद कर दिए। अब मान लो इसको हमको बढ़ाना है कि नहीं, ये वैल्यू a और b का बढ़े, तो हम बढ़ाने की बात इसलिए किए क्योंकि यदि इनिशियलाइज 0 से होगा और उसमें हम +1 करेंगे तो स्वाभाविक है कि उसका वैल्यू कितना हो जाएगा, 1 हो जाएगा, या जो भी वैल्यू हम उसमें रखेंगे उससे हमको क्या करना है, 1 से वो आगे बढ़ा देगा। तो हम एक साधारण सा चीज आपको बता दे रहे हैं यहाँ पर void, और मान लो हम इसमें क्या करेंगे, इंक्रीमेंट कर रहे हैं तो incr हम फंक्शन ले लेते हैं इंक्रीमेंट के लिए। जब incr पर कोई क्लिक करे, मैंने उसको कॉल करे, तो कॉल करे तो ये क्या हो जाए, 1 से इसके वैल्यू को बढ़ा दे, तो प्लस प्लस a और प्लस प्लस b कर दे, उसके वैल्यू को 1 से इंक्रीज कर दे। फिर यहां पर आकर के क्लास को आप टर्मिनेट कर दीजिए और मेन के अंदर आप कॉल कीजिए इसको, देखो void main। पहले आप ऑब्जेक्ट बनाइए किस टाइप का, स्टैटिक टाइप का। तो क्या सिंटेक्स आपको बताया है, स्टैटिक क्लास का नेम, क्लास का नेम क्या है, टेस्ट, और ऑब्जेक्ट हो गया मान लो ओबी, तो ओबी स्टैटिक ऑब्जेक्ट बना। अब यहां पर ओबी डॉट शो आप कर सकते हैं, दोनों का वैल्यू 0 0 प्रिंट करेगा। फिर ओबी डॉट हम क्या करेंगे, उसको इंक्रीज करना था, incr
इंक्रीज करेगा और फिर OB डॉट शो, ये आपको डिस्प्ले करेगा। पहला बार में 0 0 शो करेगा, देन इंक्रीज किए तो 1 से बढ़ाएगा, दोनों का वैल्यू हो जाएगा 1, क्योंकि 0 है तो प्लस करेंगे तो 1 हो जाएगा, तो 1 आएगा और देन उसको हम एक्सिक्यूट करेंगे तो 1 1 प्रिंट कर देगा। तो ये हमको फैसिलिटी प्रोवाइड करता है कौन? स्टैटिक ऑब्जेक्ट। तो देखिए मैं आपको स्टैटिक के बारे में तीनों चीज बता दिया। पहला बताया कि स्टैटिक मेंबर वेरिएबल होगा तो क्या होगा, कैसे उसको इनिशियलाइज करेंगे जिस वैल्यू से हमको इनिशियलाइज करना हो। दूसरा मैं आपको बताया कि यदि स्टैटिक मेथड है यानी कि फंक्शन हम उसका बना दिए स्टैटिक टाइप का, तो उसकी एक्सेसिंग कैसे होगी, किस तरीके से वेरिएबल को एक्सेस करेगा, ये भी मैं आपको समझाया। और तीसरा आपको ये भी बता दिया कि यदि ऑब्जेक्ट हम बना रहे थे तो यदि स्टैटिक ऑब्जेक्ट बनाते हैं तो क्या होगा। ये जो स्टैटिक का कंसेप्ट था, ये तीन चीज में आपको यूज में बता दिया। अब अगला यूज आपको मैं बता रहा हूं कि यदि ऑब्जेक्ट, चूंकि ऑब्जेक्ट की बात चल रही है तो ये मैं क्लियर कर दूं कि यदि ऑब्जेक्ट को हम जैसे 5 कोई भी हमको अलग अलग तरह का डेटा लेना है तो ऑब्जेक्ट हमको उस क्लास का कितना बनाना पड़ेगा, 5 बनाना पड़ेगा। तो यहां पर हम ये चाहते हैं कि 5 ऑब्जेक्ट नहीं बनाना पड़े, एक ही ऑब्जेक्ट हमारा 5 का डेटा स्टोर कर ले। तो आपको पीछे भी वेरिएबल में भी आप पढ़े हैं कि जब हम सिंगल वैल्यू स्टोर करना चाहते हैं तो हम वेरिएबल, नॉर्मल वेरिएबल बनाते हैं, और जब एक ही तरह के बहुत सारे वैल्यूज को हम स्टोर करना चाहते हैं तो उस वेरिएबल के जगह पर हम रख लेते हैं किसको, एरे। तो सेम उसी तरीके से जब हम ऑब्जेक्ट बनाए तो ऑब्जेक्ट एक को कंटेन किया, एक के डेटा को रखा, एक के इंफॉर्मेशन को रखा। तो यदि हम यहां पर एरे बना दें ऑब्जेक्ट का, यानी एरे ऑफ ऑब्जेक्ट्स ऑब्जेक्ट बना दें, तो यहां पर ये क्या हो जाएगा कि बहुत सारे अलग अलग तरह के डेटा को ये स्टोर कर सकता है। जैसे मान लो स्टूडेंट का इंफॉर्मेशन है और स्टूडेंट का इंफॉर्मेशन हम रखना चाहेंगे तो ये ऑब्जेक्ट एक स्टूडेंट के इंफॉर्मेशन को रखेगा, एक से ज्यादा को नहीं रखेगा। लेकिन हम चाहते हैं नहीं, एक से ज्यादा को रखें, तब वहां पर हम इसको एरे बना सकते हैं। एरे यदि बना देंगे तो एक से ज्यादा स्टूडेंट के इंफॉर्मेशन को इनपुट लेगा। तो कैसे लेगा, एक मैं आपको डेमो उसका दे देता हूं, फिर आगे आपको इसी से रिलेटेड, अभी जैसे इस क्लास में फ्रेंड फंक्शन है कि फ्रेंड फंक्शन क्या है, किस तरीके से वो काम करता है, उस पर भी हम लोग आएंगे। लेकिन पहले नॉर्मल प्रोग्राम, प्राइवेट क्लास का नेम मैं चेंज कर दे रहा हूं स्टूडेंट, और प्राइवेट में आकर के देखो यहां कैर नेम, नेम का साइज हमने 20 दे दिया, इंट में मैंने लिया रोल, 2 ही वेरिएबल लेकर के चलते हैं। पब्लिक में आकर के देखो आप इनपुट और आउटपुट के लिए 2 फंक्शन बना लो एटलीस्ट, जो कि आपके काम के लायक है, क्योंकि हमको इनपुट लेना पड़ेगा और आउटपुट भी देना है। तो देखो यहां void इनपुट, डेटा को इनपुट लेने के लिए। तो देखो एक चीज आपको सी में आपका क्लियर हो चुका होगा स्ट्रक्चर के समय कि जब हम कैरेक्टर से यानी कि नॉन न्यूमेरिक से न्यूमेरिक में जाएंगे तो हमको कोई प्रॉब्लम नहीं होता है, लेकिन न्यूमेरिक से जब नॉन न्यूमेरिक में आएंगे तो वैल्यू स्किप कर जाता है, तो उसके पाइपलाइनिंग को प्लस करना होता था। तो सी में हम लोग यूज करते थे एफ प्लस std in को। तो यहां पर हम अभी काम चला लेंगे c.get से, उससे भी आपका ये स्किपिंग जो है वो रुकेगा, स्किप नहीं करेगा, स्लिप नहीं करेगा। ऐसे नॉर्मली आप लगा करके देखिएगा, आपका कंपाइलर यदि सपोर्ट करता है तो उसको कोई जरूरत नहीं है, अदरवाइज c.get आप लगाइएगा वो रुकेगा। तो देखो मैं शुरू में ऐसे डाल दे रहा हूं cin.get, इंटर करके आगे आपको बढ़ जाना है, cout इंटर नेम। और किसी स्ट्रिंग को इनपुट करने के लिए हमारे पास यदि स्पेस के साथ इनपुट करते हैं तो ऑलरेडी C++ एक फंक्शन प्रोवाइड करता है cin.get लाइन। यदि हम cin से भी इनपुट कर सकते हैं, लेकिन वो सिंगल स्ट्रिंग लेगा, स्ट्रिंग्स नहीं लेगा। यानी नेम में जैसे आप लेते हैं कि फलाना कुमार, तो बीच में स्पेस हो जाता है, वो स्पेस को वो फॉलो नहीं करेगा, वो समझ जाता है कि एंड ऑफ द स्ट्रिंग है, यानी \0 जस्ट स्ट्रिंग के बाद वो डाल देगा, स्पेस जैसे नहीं है। तो यहां पर हम दे देंगे cin.get line, और हम यहां वैल्यू दे देंगे इसका नेम, 20, साइज कितना है 20, वो इंडिकेट करती है। अब देखो cout इंटर roll,
और यहां भी हम करेंगे सी इन, और किसको इनपुट लेना है, रोल को, तो रोल डायरेक्ट हम लिख देंगे। देखो ये कर्ली ब्रेस यहां पर हमको क्लोज कर देना है। इनपुट का काम हो गया मेरा। अब आउटपुट के लिए एक फंक्शन लिखो, void आउटपुट सी आउट, आप नेम को कराइए, नेम इक्वल्स टू, और यहां पर नेम को प्रिंट करिए, फिर सी आउट और रोल को करिए, रोल इक्वल्स टू रोल, और यहां कर्ली ब्रेस क्लोज कर दीजिए, सेमीकोलन दे दीजिए। ये मेरा क्लास बन करके तैयार हो गया। क्लास को टर्मिनेट करना नेसेसरी है, लास्ट में सेमीकोलन देना पड़ेगा, क्योंकि क्लास जो है ये यूजर डिफाइंड है, प्री डिफाइंड नहीं है। तो कंपाइलर को ये डिराइव देना पड़ता है कि ये यूजर डिफाइंड है, इसलिए टर्मिनेट करना होता है। जैसे आपको याद होगा सी में स्ट्रक्चर बनाते थे तो उसको भी टर्मिनेट करते थे, तो उसी तरीके से यहां भी आपको टर्मिनेट कर देना है। इसके बाद हम आएंगे मेन में, void मेन। अब मेन में आकर के आप ऑब्जेक्ट जो बनाएंगे स्टूडेंट का st, और यहां हम साइज कर लिए मान लो 100, कि 100 स्टूडेंट के ये इंफॉर्मेशन को स्टोर करेगा। और यहां इंटीजर में दो वेरिएबल ले लीजिए, एक i और कॉमा एक ले लीजिए n। i लिए लूप चलाने के लिए, ताकि नंबर ऑफ स्टूडेंट्स जो भी इनपुट करे यूजर उतना बार इनपुट मांगे और फिर डिस्प्ले करे। तो इनपुट मांगने के लिए ले लिए n और लूप चलाने के लिए ले लिए i। अब देखो, अब यहां सी आउट करो, इंटर टोटल नंबर ऑफ स्टूडेंट, सी इन करो, एन में इनपुट ले लिए। मैसेज कुछ भी हो सकता है, मैसेज के लिए चिंता नहीं करना कि मैसेज यही दिए थे हम यही देंगे, आपको जो भी जाता है मैसेज आप लीजिए, मैसेज यहाँ रिस्ट्रिक्शन नहीं होता। अब यहाँ फॉर लूप आप लगाओ, फॉर i इक्वल्स टू 0, i इज लेस देन n एंड i प्लस प्लस, और यहाँ कर्ली ब्रेस देना है तो एक ही लाइन है, इसलिए नहीं भी देंगे तो चलेगा, st ऑफ i डॉट इनपुट, ये इनपुट हो जाएगा। अब यहां पर आप एक मैसेज दे दो सी आउट, इसी तरह से आउटपुट के लिए आउटपुट, और डबल कोट बंद करो, बैकस्लैश m दे करके, ताकि ये एक लाइन ऊपर रहे और मैसेज मेरा नीचे से आए इंफॉर्मेशन। फिर यहाँ फॉर i इक्वल्स टू, सेम लूप चला, i इज लेस देन n एंड i प्लस प्लस, और यहाँ पर सी आउट करिए। एक यहाँ पर एक काम करो, आप कर्ली ब्रेस ले लो, और यहाँ पर st ऑफ i डॉट किसको, आउटपुट, एक में इनपुट एक में आउटपुट, और इसके जस्ट नीचे क्या करो कि सी आउट दे करके लाइन चेंज करो, डॉटेड लाइंस दे दो, ताकि ये इंडिकेट हो जाए कि यहां से रिकॉर्ड मेरा बदल रहा है। एक कर्ली ब्रेस बंद किए और दूसरे का कर्ली ब्रेस बंद कर दो। तो देखो यहां पर ये क्या होगा, ये जो ऑब्जेक्ट बना ये कैसा बना, एरे ऑब्जेक्ट बना, एरे का, एरे के तरह बना, यानी ये st के लिए जैसे अभी तक बना रहे थे, तो st के लिए ऐसा बना रहा था, और इसी का दो पार्ट हो जाता था। पहला वाला हो गया किसके लिए, नेम के लिए, और दूसरा वाला किसके लिए हो गया, रोल के लिए। अब इसी को ये इंक्रीज कर देगा, कितने तक के लिए हो गया, 100 के लिए हो गया। ये ऐसे ऐसे डिवाइड कर लेगा इंटरनल। जब ये डिवाइड कर लिया तो ये 0 से इंडेक्स शुरू होगा एरे है तो, और जाएगा कहां तक, 99 तक। अब आप n में जो इनपुट कीजिएगा, n में 5 दीजिएगा तो 5 बार आपसे इनपुट मांगेगा, 5 स्टूडेंट का इंफॉर्मेशन लेगा, और इसके बाद फिर आउटपुट में उसी को जो इनपुट आपसे लिया रहेगा वो शो कर देगा। तो आप इस पर प्रोग्राम की प्रैक्टिस करें, जो जहां प्रॉब्लम होता है, n नंबर ऑफ स्टूडेंट के लिए मैं बताया, आप n नंबर ऑफ एम्प्लॉय के लिए बनाइए, और इसके बाद जो प्रॉब्लम होगा वो आप कमेंट करिए, या मेरे टेलीग्राम पर आप मैसेज कर सकते हैं या व्हाट्सएप कर सकते हैं, नंबर मेरा दिया हुआ है। तो इसमें आप जितना मैक्सिमम प्रैक्टिस करिए, जो प्रॉब्लम होगा उसका सॉल्यूशन मैं करूंगा। और प्रोग्राम में खास करके ये याद रखिए
कि जब आप प्रोग्रामिंग कर रहे होते हैं तो कंसंट्रेशन बनाइए, सबसे मेन चीज होता है। एक बार आपके दिमाग में सारी बातें बैठ गई तो फर्दर कभी भी आपको जब इंप्लीमेंट करने की बात आएगी तो आप आसानी से कर सकते हैं। क्लास में पढ़ सभी लोग लेते हैं, लेकिन जब एग्जामिनेशन में लिखने की बात आती है तो वहां पर गड़बड़ करके चले आते हैं, इसलिए क्योंकि जब पढ़ाया जा रहा था तो उस समय आपने ध्यान नहीं दिया। आपको ध्यान देना पड़ेगा कि किस तरीके से लिखते थे, क्या बोलते थे, ये बहुत मायने रखता है। आपको कोई ऐसा क्वेश्चन दिया जाता है जो कि समझ से थोड़ा बाहर है, लेकिन क्लास में उस पर डिस्कशन चला है तो वहां पर वो बहुत काम आता है। तो कंसंट्रेशन जरूरी है, आप कंसंट्रेट होइए और इसके बाद प्रोग्रामिंग आप कीजिए। जहां प्रॉब्लम होगा हम आपके साथ हैं, आपसे तो 24 घंटा मेरा कनेक्शन है। आप जब चाहे तब आप अपना मैसेज छोड़ सकते हैं, उसके बाद मैं उसका सोल्यूशन जरूर भेजूंगा। तो आज के इस वीडियो में बस इतना ही। सभी का धन्यवाद। जय हिंद। नेक्स्ट वीडियो में फिर मिलेंगे।